उसे थोड़ी देर और सोचने दो, वो थोड़ी देर और चलाएगी, मैं थोड़ी देर और खेल सकता हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर और, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में a little longer। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस a little longer। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। a little longer ये वही के वही रहेगा, विच मीन थोड़ी देर और। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे थोड़ी देर और सोचने दो, लेट हिम थिंक a little longer। लेट हिम थिंक a little longer, वो थोड़ी देर और चलाएगी। शी विल स्क्रीम a little longer। शी विल स्क्रीम a little longer, मैं थोड़ी देर और खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले a little longer। वहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इज नॉट अ बिग डील। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वर्ब प्लस ing प्लस इज नॉट अ बिग डील। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वह जाना कोई बड़ी बात नहीं है, गोइंग देयर इज नॉट अ बिग डील। गोइंग देयर इज नॉट अ बिग डील। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील। परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील। जो करना है जल्दी करो, जो खाना है जल्दी खाओ, जहाँ जाना है जल्दी जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में क्विकली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस WH वर्ड्स प्लस you want to प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्विकली। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जो करना है जल्दी करो, डू व्हाट यू वांट टू डू क्विकली। डू व्हाट यू वांट टू डू क्विकली। डू ये V1 है और व्हाट ये WH वर्ड्स है। जो खाना है जल्दी खाओ, ईट व्हाट यू वांट टू ईट क्विकली। ईट व्हाट यू वांट टू ईट क्विकली। ईट ये V1 है और व्हाट ये WH वर्ड्स है। जहाँ जाना है जल्दी जाओ, गो वेयर यू वांट टू गो क्विकली। वो फौरन भागा, मैं फौरन बैठ गया, मैंने फौरन उसे बताया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फौरन, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इंस्टेंटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इंस्टेंटली। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इंस्टेंटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन फौरन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो फौरन भागा यानी वो एकदम से भागा। He run instantly। He run instantly। मैं फौरन बैठ गया यानी मैं एकदम से बैठ गया। I sit instantly। I sit instantly। मैंने फौरन उसे बता दिया। I told him instantly। कभी तो थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हैव सम पेशेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस हैव सम पेशेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव सम पेशेंस ये वही के वही रहेगा, विच मीन थोड़ा सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी तो थोड़ा सब्र करो, डू एवर हैव सम पेशेंस। डू एवर हैव सम पेशेंस। थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव सम पेशेंस। एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव सम पेशेंस। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, यू शुड हैव सम पेशेंस। मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में हूँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हारी वजह से, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बिकॉज ऑफ यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस
प्लस बिकॉज ऑफ यू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में हूँ। आई एम इन दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ यू। आई एम इन दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ यू। यह सब आपकी वजह से हुआ है। इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। I lost all my money because of you. I lost all my money because of you. तुमने उसकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद की। You spoil your life because of him. ये रहा तुम्हारा किताब, ये रहा उसका घर, ये रहा तुम्हारा फोन, ये रही तुम्हारी घड़ी, ये रहा या ये रही। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर इज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर या देयर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये रहा तुम्हारा किताब, देयर इज योर बुक, देयर इज योर बुक। देयर इज मीन ये रहा, योर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है विच मीन तुम्हारा, बुक मीन किताब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये रहा उसका घर, देयर इज हिज होम, देयर इज हिज होम। देयर इज मीन ये रहा, हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है विच मीन उसका, होम मीन घर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये रहा तुम्हारा फोन, देयर इज योर फोन। ये मेरी पहुंच से दूर है। इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है। कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहुंच से दूर है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ रीच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस आउट ऑफ प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस रीच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मेरी पहुंच से दूर है, ये मेरी पहुंच से दूर है। इट इज आउट ऑफ माई रीच, इट इज आउट ऑफ माई रीच। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है। स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच, स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच। कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। परचेसिंग अ कार इज आउट ऑफ योर रीच, परचेसिंग अ कार इज आउट ऑफ योर रीच। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट खेलना मेरी पहुंच से दूर है, क्रिकेट खेलना मेरी पहुंच से दूर है यानी मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। प्लेइंग क्रिकेट इज आउट ऑफ माई रीच, प्लेइंग क्रिकेट इज आउट ऑफ माई रीच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये उसकी पहुंच से दूर है, ये उसकी पहुंच से दूर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।